सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। 18 जुलाई सुबह के 5:30 बजे हैं। मौसम अपडेट क्या है? अगले 4 से 5 दिन की मौसम अपडेट की मैं मुख्य रूप से जानकारी साझा करना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों से। किसान भाइयों, बारिश का इंतज़ार हर जगह पे हो रहा है और हर भाई चाहता है कि उसके ज़िले में बारिश हो, लेकिन क्या ये संभव है? ऐसा संभव नहीं हो रहा है कि हर ज़िले में बारिश हो, भरपूर बारिश हो और किसानों के चेहरे खिल जाएं। ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि बारिश की संभावनाएं बनेंगी, मौसम में बदलाव आएगा, लेकिन किसान भाइयों, भरपूर बारिश की उम्मीद ना करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, भरपूर बारिश की संभावना नहीं है। हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी, मध्यम बारिश ये हो सकती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में। हरियाणा के कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें अच्छी बारिश की संभावना है, दिल्ली में अच्छी बारिश की संभावना है, उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है, पंजाब के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। राजस्थान में फिलहाल बारिश की संभावना कम है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ हिस्सों में पंजाब में, राजस्थान में भी अच्छी बारिश हो सकती है। तो इस समय की अपडेट क्या है? इस समय उत्तरी भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर बादलवाई है। बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें इस समय बादलवाई है। और बारिश की बात करूं तो बारिश केवल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद इनके आसपास में इस समय बारिश का क्रम जारी है। थोड़ी बहुत बारिश या बूंदाबांदी हो रही है तो वो आपकी जो पंजाब का उत्तरी हिस्सा है, होशियारपुर, गुरदासपुर और इससे लगता है हिमाचल प्रदेश, इसमें कुछ बारिश की संभावना है। ये जो बादल हैं इस समय हरियाणा पर हैं, पंजाब पर हैं, दिल्ली पर हैं, राजस्थान पर हैं। ये बादल कम हो जाएंगे, यानी कि दिन में आपको धूप दिखाई देगी, बादलवाई हट जाएगी और फिर से गर्मी का क्रम चलेगा। कुछ समय के बाद में घने काले बादल उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे। बादलों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। ये लखनऊ से लेके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जितने भी हिस्से हैं, लखनऊ से पहले के हिस्से नहीं हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन लखनऊ से लेके और आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तक जितने भी क्षेत्र हैं, लगभग सभी पर घने काले बादल छाएंगे। कुछ एक बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है, हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम आज दिन की बात करें तो अभी ये 9-10 बजे बादलों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक तरफ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से बादल हटेंगे तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बादल बढ़ेंगे। आज दोपहर के आसपास में कुछ एक बूंदाबांदी हो सकती है, तो वो हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट से लगते हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट से लगते जितने भी हिस्से हैं, इनमें कुछ एक बूंदाबांदी आज दोपहर के बाद में हो सकती है, या केवल घने काले बादल ही पहुंच सकते हैं। दोपहर बाद की बात ही है। अब अगर आगे बात करें राजस्थान की, राजस्थान पे बादलवाई बढ़ेगी दोपहर बाद में, लेकिन बारिश की अपडेट नहीं है। हरियाणा में बादलवाई बढ़ेगी, पंजाब में बादलवाई कम है, यहाँ पे बादलवाई नहीं बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में दोपहर या दोपहर के बाद में बारिश की गतिविधियाँ रुक जाएंगी, बारिश नज़र नहीं आ रही है शाम के समय पे। ये इस प्रकार से मौसम में बदलाव चलेगा। आज रात्रि से जो मानसून की हवाएं हैं वो भारत को क्रॉस कर जाएंगी और इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगी, यानी कि जो मानसून की हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से उठ करके और हिमालय की तलहटी के साथ साथ, जैसे हिमालय की तलहटी है इसके साथ साथ होती हुई ये पहुंच जाएंगी, आपकी उत्तर प्रदेश को कवर करेंगी और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, कुछ एक पंजाब, हरियाणा का हिस्सा इसमें शामिल है। नीचे नीचे ये हवाएं इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगी और रात्रि में इनमें कुछ एक बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना बनेगी। ये मौसम आज रात को रहेगा। गरज चमक के साथ में बारिश हो रही है जहां जहां से मानसून की हवाएं गुजरेगी, यानी कि जहां जहां मानसून सक्रिय हो रहा है वहां पे गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश जितना भी है, लखनऊ है, वाराणसी है, अयोध्या है, प्रयागराज है, इन तमाम जगहों पे आज रात को बारिश की संभावना है। मध्य रात्रि के बाद में हो सकती है। अगर बात करें आगे की तो मध्य रात्रि के बाद में ये जो बारिश का क्रम शुरू होगा ये धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश पर फैल जाएगा। जैसे जैसे सुबह का समय होगा, रात्रि मौसम बदलेगा और ये धीरे धीरे करके ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैलने का अनुमान है। बादलवाई तो पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, लेकिन बारिश जो होगी
वो ज़्यादा होगी गंगा और नेपाल के बीच के क्षेत्रों में। गंगा और नेपाल के बीच में जितने भी जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, इनमें बारिश और बूंदाबांदी होगी। लेकिन हरियाणा से लगता, राजस्थान से लगता, ये जो हिस्से हैं इनमें बारिश की संभावना कल सुबह कम नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पे बारिश कम होगी। कल दोपहर की अगर हम बात करें तो कल दोपहर में उत्तर प्रदेश में बारिश का क्रम शुरू है और शाम होते होते थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हरियाणा का अम्बाला पंचकूला है या फिर रूपनगर नवाशहर लुधियाना है, इनमें भी संभव है। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ एक बूंदाबांदी पहुंच सकती है। मौसम में बदलाव है, मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, इसके चलते छुटपुट बूंदाबांदी हल्की बारिश हरियाणा और पंजाब में भी होगी और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम में बदलाव आएगा। कहीं पे हल्की बारिश होगी, कहीं पे मध्यम बारिश होगी। ये क्रम आज रात से बदल जाएगा और कल भी ये क्रम चलेगा। अगर बात करें 20 जुलाई की, तो 20 जुलाई को हरियाणा का जीटी रोड बेल्ट, जो जीटी रोड बेल्ट है हरियाणा का, और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, खतौली, इन तमाम जगहों पे, हाथरस, एटा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, तमाम जगहों पे हल्के से मध्यम बारिश की संभावना बनेगी। हरियाणा में, दिल्ली में बारिश की संभावना बनेगी हल्के से मध्य। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, कैथल का कुछ हिस्सा शामिल हो सकता है, जींद, रोहतक, सोनीपत और आपका पानीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, इन तमाम जगहों पे 20 जुलाई को घने काले बादल पहुंचेंगे और कुछ एक बूंदाबांदी हो सकती है। हल्की बारिश हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए। ये 20 जुलाई की अपडेट है। हालांकि 20 जुलाई को हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर बादलवाई होगी, चाहे फतेहाबाद है, चाहे हिसार है या आपका आशी है। सिरसा पर संभावना नहीं लग रही है भाई। सिरसा पर लग रहा है कि शायद बादल भी ना पहुंच पाए। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का जो अलवर है, कामा है, तिजारा है, धौलपुर है, दौसा है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, हिडोन है, लालसोट है और गंगापुर सिटी है, ये जो हिस्से हैं यहाँ पे घने काले बादल पहुँचेंगे। कुछ एक बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। हालांकि बादलवाई पूरे राजस्थान पर, हरियाणा पर, पंजाब पर शाम तक पहुँच जाएगी, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन बारिश हर जगह पे नहीं होगी, बादलवाई पहुँचेगी। बादल तो होंगे, बारिश हर जगह नहीं होगी। घने काले बादल पहुँचेंगे, छुटपुट बारिश या बूंदाबांदी की प्रक्रिया आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं 21 जुलाई की, 21 जुलाई को भी समूचे उत्तरी भारत में मानसून की हवाएं पहुंच जाएंगी, पूर्वी हवा चलेगी और कुछ एक बूंदाबांदी या बारिश हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान का भरतपुर, अलवर, कामा, तिजारा, इन हिस्सों पे होगी। लेकिन शेष हिस्से शुष्क रहने का अनुमान है। हरियाणा में कहीं पर हल्की बारिश है तो कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश है। हरियाणा का अगर मैं देखते हैं तो इसमें जीटी रोड बेल्ट और उत्तरी हरियाणा, यहाँ पे कुछ एक बारिश की संभावना ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी हरियाणा में बारिश की संभावना कम है। पंजाब के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जो पंजाब का फरीदकोट है, फरीदकोट है, मुक्तसर है, मोगा है, इनमें बारिश की संभावना कम है। जबकि होशियारपुर, गुरदासपुर, रूपनगर, नवाशहर, लुधियाना, पटियाला और संगरूर, इनमें बारिश की संभावना ज़्यादा है। हरियाणा का विशेष रूप से जो नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी है, इस साइड में बादलवाई कम हो सकती है या बारिश की संभावना कम हो सकती है। बारिश तो नहीं होगी, बादलवाई जरूर होगी 21 जुलाई को और 22 जुलाई को, 23 जुलाई को। इन दिनों में भी हरियाणा का, पंजाब का, इनका मौसम बदलेगा। राजस्थान का बारिश की अगर हम अपडेट देखें तो 23 जुलाई, 24 जुलाई के आसपास में राजस्थान का श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इनके आसपास में थोड़ा सा हिस्सा है जहां पे बारिश हो सकती है। पंजाब में, हरियाणा में, इनमें मध्यम बारिश की संभावना है। अच्छी और भरपूर बारिश शायद देखने को ना मिले, ऐसा अनुमान है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश है, दिल्ली में अच्छी बारिश है, हरियाणा का जीटी रोड बेल्ट है, अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर है और पंजाब का उत्तरी हिस्सा जिसमें होशियारपुर, गुरदासपुर, रूपनगर, नवाशहर, लुधियाना, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, यहाँ पे अच्छी बारिश की संभावना है।
लेकिन नीचे के क्षेत्रों में कम है। राजस्थान के दो हिस्से हैं जिनमें बारिश की संभावना है। एक भरतपुर अलवर तिजारा कामा का है, दूसरा श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ का है। इनके दोनों सिरों पर बारिश की संभावना 23-24 जुलाई तक बनेगी। शेष क्षेत्रों में भरपूर बारिश की संभावना नहीं है। तो ये है मेरे किसान भाइयों अब तक की मौसम अपडेट। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ आज दोपहर को, और बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के बारे में। ज्योतिष शास्त्र की जो बात हमने बताई वो कितनी सच हुई कितनी झूठ हुई, उसकी भी आज हम एक बार जानकारी साझा कराएंगे। तो मिलते हैं दोपहर को, तब तक सारे भैया ने राम राम।